फ्रेंड्स, अगर आपको अपना ग्रो का अकाउंट जो है बंद करना है और अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली ग्रो के अंदर क्लोज करना है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे और उसे कैसे करते हैं आज हम देखेंगे। यहाँ पर जो मेरा ग्रो का अकाउंट है उसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। अब इस अकाउंट के अंदर जो है कुछ स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे डीमैट अकाउंट को बंद करने से पहले। पहला तो कोई भी अगर हमारे होल्डिंग है, एफ-एन-ओ, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, कोई भी पोजीशन हो, तो हम उसे या तो सेल कर देंगे या एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे पोजीशंस क्लियर कर दिए हैं, तो मेरे होल्डिंग और पोजीशंस में इस वक़्त कुछ भी नहीं है। सेकंड जो है, आपके अकाउंट में जो भी फंड्स है, उसे आप विथड्रॉ करके अपने बैंक में ले जाएँगे। और तीसरा स्टेप जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि आपके ट्रेडिंग के जितने भी लेजर्स है, जितने भी पी-एन-एल के रिपोर्ट है, उसे आप पहले डाउनलोड करेंगे, अपने पास रखेंगे, उसके बाद अकाउंट बंद करेंगे क्योंकि आपके पास इन सब का एक्सेस परमानेंटली फिर चला जाएगा। सो सबसे पहले जो है, हम हमारे प्रोफाइल पर जाते हैं यहाँ ऊपर और यहाँ पर जो है हम अकाउंट डिटेल्स के अंदर जाएँगे। अकाउंट डिटेल्स में ये याद रखने के लिए कि मेरे अकाउंट के जो है अलग-अलग आईडीज़ क्या थे फ्यूचर कंप्लायंस पर्पज़ के लिए, मैं इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लूँगा। फिर हमारे जो अकाउंट रिलेटेड फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स को जो है हम एक बार डाउनलोड करके दोबारा अपने पास रख लेंगे क्योंकि फ्यूचर में उसका एक्सेस जा सकता है, तो मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर जो है हमारे अकाउंट ओपनिंग का जो ओरिजिनल फॉर्म था, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसे मैं सेव करके सेफली अपने गूगल ड्राइव में रख लूँगा। आप चाहे तो अपने पास एक प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। अब अकाउंट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो है, हमारा अगला ऑप्शन जो है, हम यहाँ पर प्रोफाइल में आने के बाद ये जो फंड बैलेंस हमारे पास पड़ा है, उसे विथड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये जो 193.65 का बैलेंस है, उसे हम विथड्रॉ करेंगे। विथड्रॉ का बटन दबाने के बाद हम 195.63 जो टोटल अमाउंट है 65 वो जो है सॉरी 193.65 जो एग्ज़ैक्ट अमाउंट है, हम उसे जो है विथड्रॉ करेंगे, ये इंस्टेंटली आ जाएगा, तो हम विथड्रॉ का बटन दबा के अपने अकाउंट में ये पूरा पैसा निकाल लेंगे। उसके लिए जो है हमें यहाँ पर जो है ऑथराइज़ करना होगा ग्रो का पिन एंटर करके, तो अपने ग्रो का पिन यहाँ पर एंटर कर दीजिए। पिन एंटर करने के बाद विथड्रॉल प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर जो है हम डन का बटन दबा देंगे, हमारे बैंक में ये पैसा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 65 पैसा बच गया है जो विथड्रॉ करने नहीं दे रहा है ग्रो। आई होप इसकी वजह से हमें अकाउंट क्लोजिंग में कोई दिक्कत ना हो और देखते हैं कैसा होता है मामला। पूरा प्रोसेस करके दिखाना मेरी ड्यूटी है, तो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर होल्डिंग्स हम फिर से चेक कर लेते हैं। होल्डिंग्स में हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब ये डीमैट अकाउंट खाली है, पोज़ीशंस में भी कुछ नहीं है। अब अकाउंट क्लोजिंग के पहले हमारे प्रोफाइल में आकर हम रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाएँगे और हर रिपोर्ट को जो है अपने पास एक कॉपी बना लेंगे। तो पहले हम स्टॉक्स पी-एन-एल क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है हम जब से भी अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, हर फाइनेंशियल ईयर का आप जाके जो है अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम व्यू दबा देते हैं स्टॉक्स पी-एन-एल का और ऊपर सेंड ईमेल दबा देते हैं कि ईमेल पर ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। कभी हो सकता है फ्यूचर में टैक्स कंप्लायंस के लिए इस रिपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़े। फिर डिविडेंड रिपोर्ट हम देख लेंगे, अगर कोई डिविडेंड मिला हो तो डिविडेंड का रिपोर्ट भी हम डाउनलोड दबा देते हैं। यहाँ पर हमारे अकाउंट में कोई डिविडेंड नहीं है, लेकिन इस ज़ीरो डिविडेंड के रिपोर्ट को भी आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का कोई ईएलएसएस स्टेटमेंट अगर हो तो अगेन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ईएलएसएस का, तो हम इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जितने भी स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, सब डाउनलोड कर लीजिए। जैसे स्टॉक्स का होल्डिंग स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। 6 अगस्त का डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है। हमारा डीमैट रिपोर्ट जो है उसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी हमने डाउनलोड कर लिया है। आपके जो भी ऑर्डर हिस्ट्री है, स्टॉक्स का ऑर्डर हिस्ट्री है, ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 स्टेटमेंट। आप इन्हें भी जो है पूरे साल के लिए और हर साल के लिए जो है डाउनलोड करके रख लीजिए। ये सारे रिपोर्ट्स डाउनलोड होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब अकाउंट क्लोज़ करने के लिए हम वापस ऊपर अपने प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद हम वापस अकाउंट डिटेल्स के अंदर जाएँगे। अकाउंट डिटेल्स के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके इस ऑप्शन को ढूँढेंगे, क्लोज़ ग्रो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इसे हम क्लिक कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हम ऑनलाइन ही बंद कर सकते हैं। क्लोज़र होने के बाद आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, एमटीएफ, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ग्रो के थ्रू नहीं कर पाएँगे। आपके यूपीआई लोन्स ये चालू रहेंगे। आप यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू जो है नीचे दबा सकते हैं, तो अगर आप यूपीआई और लोन्स यूज़ कर रहे हैं ग्रो में तो वो चालू रहेगा। तो एक्सेप्ट एंड क्लोज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो आपके क्लोजिंग का जो है ऑप्शन पूछ रहे हैं। आप इनमें से जैसे कि आपको बहुत लॉस हो गया है, आपके पास लिमिटेड फंड है, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करता, या कोई और
रीज़न है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कोई रीज़न नहीं देना है तो आप स्किप दबा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऊपर स्किप दबा रहा हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी रीज़न मेरा नहीं है। मेरा रीज़न है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ अकाउंट कैसे क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पर आर यू श्योर का वापस बटन आया है, राइट? सो बिल्कुल, ये हम कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है इसे स्वाइप करके यस क्लोज़ माय अकाउंट पूरा करेंगे। और आपका जो है यहाँ पे देखिए ग्रो डीमैट अकाउंट क्लोज़र जो है इनिशिएट हो गया है। एक ईमेल आएगा 24 घंटे के अंदर आपके जीमेल आईडी पर, जहाँ पर जो है आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। इस कन्फर्मेशन पर जो है आपको और एक एक्शन लेना है अकाउंट क्लोज़ करने के लिए। यहाँ पर ईमेल पर एक लिंक होगा जिसमें आपको जो है वापस आधार से ई-साइन करना होगा, लिंक पर क्लिक करके तब जाके आपका अकाउंट बंद होगा। तो यहाँ पर हम इस वक़्त आई अंडरस्टैंड कर देते हैं और वो ईमेल जब आएगा तब उसके प्रोसेस को हम आगे करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस अकाउंट क्लोजिंग के लिए देखिए यहाँ पर अकाउंट क्लोज़र का एक ईमेल हमें आ गया है और इस अकाउंट क्लोज़र के ईमेल में एक लिंक है जिसे क्लिक करके हमें इस फ़ॉर्मेलिटी को पूरा करना है। अगर आपके अकाउंट में अभी भी कोई फंड्स रह गए हैं, अगर आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स रह गए हैं, तो उसका जो है हार्ड कॉपी फॉर्म जो है आपको इस एड्रेस पे भेजना होता है। ऑनलाइन क्लोज़र के लिए ये लिंक कर सकते हैं। जैसा आपको पता है हमने हमारा डीमैट अकाउंट पहले ही एम्प्टी कर लिया था, तो हम इस लिंक को क्लोज़ कर लेते हैं और प्रोसेस को पूरा करते हैं। यहाँ पर जो है उस लिंक को क्लिक करने पे ऐप ओपन हुआ, ऐप में हमने हमारा पिन डाला और ई-साइन एंड फिनिश का ऑप्शन हमें आ रहा है। सो यहाँ पर ये जो है वो फ़ेल हो रहा है प्रोसेस, तो हम एक काम करते हैं, ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं फ़ोन से और फिर उस लिंक को क्लिक करते हैं। इस प्रोसेस को इस बार हम ऐप की जगह ब्राउज़र पे पूरा कर रहे हैं और हम हमारे ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन के लिए एक ओटीपी हमें आया है हमारे फ़ोन पर। ओटीपी डालने के बाद हमें हमें हमारा पिन डालना है। और ये जो है अकाउंट क्लोज़र के लिए हमें ऐप ही वापस डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम ऐप वापस डाउनलोड करके इस प्रोसेस को कोशिश करते हैं। हम दोबारा ऐप में जो है ई-साइन एंड फिनिश ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 500 हमें एरर आ रहा है। सो हम एक दूसरे मोबाइल फ़ोन पर इस प्रोसेस को वापस ट्राई करते हैं। हमने ई-साइन और फिनिश वापस मोबाइल फ़ोन पर क्लिक किया है और अकाउंट क्लोज़र फॉर्म इस बार लोड हो गया है। इसमें नीचे साइन नाउ का बटन है जिसे हम प्रेस कर रहे हैं और हमारा आधार नंबर यहाँ डाल के हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर कन्फर्म करके गेट ओटीपी हम क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए हमें और यहाँ हमने वेरीफाई ओटीपी क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन चेंज करके ये लिंक जो है काम कर गया। ग्रो ऐप के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे देखिए योर डीमैट अकाउंट क्लोजिंग प्रोसेस इज़ इन प्रोग्रेस। यहाँ पर जो है अब ये कन्फर्मेशन जब आ जाएगा कि अकाउंट क्लोज़ हो गया, उसका ईमेल भी हम आपको यहाँ दिखा देंगे।